हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। और जनाब आप लोगों को मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये ईद जो है वो हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, जिससे कि आपको पता भी चल रहा होगा। मुझे लाजमी बताइए कमेंट सेक्शन में कि ईद आप लोगों की कैसी गुजरी और कहाँ कहाँ आप लोग जो है वो ये ईद कर रहे हैं। स्पेसिफिकली जो लोग मुझे नॉर्वे से देख रहे हैं, आप लोग नॉर्वे में ही हैं या फिर आप लोगों के कोई प्लान्स हैं। हम लोग तो हैं जनाब पाकिस्तान में और इस वक्त मैं हूँ अपने घर पे। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों का जो जानवर है वो कौन सा है, और उसको इस दफ़ा हमने जो है वो बड़े अच्छे से सजाया है, बहुत ही प्यारा वो लग रहा है। उसके बाद ये कि भाई मेरे अभी गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, वो लोग वापस आएंगे, उसके बाद जो है वो कुर्बानी करेंगे। और आज क्या खाना बनता है मुझे भी नहीं पता वो हमें विद टाइम पता चलेगा। बट जनाब इससे पहले कि हम लोग अपने इस वीडियो में आगे बढ़ें, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप लोगों की ये ईद जो है वो कैसी गुजर रही है। और जब तक मैं ये ब्लॉग डालूंगी आई थिंक काफ़ी देर हो चुकी होगी, बट फिर भी आई होप कि क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ मैं वापस जाऊँगी। अभी हम लोग बस वापस आने वाले हैं, 1 से 2 दिन मज़ीद हमारे यहाँ पे रह चुके हैं। हम लोग यहाँ पे ईद करने के लिए ही आए थे। और गर्मी की अगर बात की जाए तो मत बात करें गर्मी की, क्योंकि शदीद गर्मी है। बट ये कि जब तक मैं ये ब्लॉग डालूंगी हो सकता है कुछ दिन गुजर जाएं, बट आई होप कि आप लोग जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं है, सिर्फ मेरा फ़ोन और कैमरा है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं वापस आके इंशाल्लाह उसके बाद ही ये ब्लॉग डाल सकूँगी। बट आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों की ये ईद जो है वो कैसी गुजरी है, ईद कुर्बान, जो कि बहुत अच्छी होती है और बहुत ही अच्छा जो मैसेज है वो लेके आती है। मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ बाकी शेयर करूँगी ब्लॉग की, कि आप हम लोग जो है इस ब्लॉग में क्या क्या करने वाले हैं। बट इससे पहले टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अभी जो है वो चलते हैं, कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारा जानवर। अब ये है हमारी घर के बाहर, बिल्कुल जो है वो बाहर जहाँ पे हमने इसको खड़ा किया हुआ था। और अभी जो है वो इतना बहुत अच्छे से तैयार नहीं हुआ हुआ। आई थिंक कोई 1-2 चीज़ें इसकी जो है मिसिंग थी, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहा है टी शर्ट में मेरा भाई है, दोनों टोपी में भी और दूसरा ये वाला सामने वाला भी। और उसके बाद ये कि जब ये सुबह सुबह ईद के मतलब नमाज के टाइम की आई थिंक ये वीडियो है, उस टाइम पे जब ये तैयार होकर आया था तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो उसके बाद ये कि अभी इसको कुर्बानी के लिए लेके जाना है, लेकिन ये कि मैं इसको हाथ लगा के थोड़ा सा ऐसे देख रही थी। मैंने अपने भाइयों को कहा था इसको पकड़ के रखो तो उसके बाद ये कि मैं हाथ फेरूँगी इस पर। और ये वाला जो है बेसिकली ये मेरा भाई है, लेकिन वो पीछे जो लड़का खड़ा हुआ है मुझे नहीं पता, मोहल्ले के काफ़ी सारे बच्चे भी थे इसमें। इसके बाद यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ जो हम लोगों ने मेहंदी लगाई थी, और ये मैं और मेरी बहन है, लेकिन मेरी सिस्टर जो है उस तरीके से सामने नहीं आई ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न्स। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन ये कि ऑफ कोर्स मैंने फिर वही स्टिकर्स जो है उनको यूज़ करके ये है ना जो है वो लगाई थी। जनाब जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, हमारा जानवर बहुत ही खूबसूरत प्यारा था। ऐसे उसको ताज पहनाए हुए थे और हार और उसके कंगन बहुत ही प्यारा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन ये कि आई होप कि अभी तक वो कुर्बान हो चुका होगा, क्योंकि भाई मेरे जो है वो अभी तक वापस नहीं आए और इसमें आप लोगों को पता है कि अच्छा खासा टाइम लगता है। मैंने सोचा कि उस टाइम में जो है वो आप लोगों को दिखा दूँ अपनी मेहंदी। ये भी मैं जब अपने घर आई हूँ मेरे पास कोई स्टिकर्स कुछ भी नहीं थे। आप लोगों को पता है कि वहाँ मैं स्टिकर्स ही यूज़ करती हूँ। यहाँ पे रात को मेरा भाई गया हुआ था मार्केट, तो मैंने उसको स्पेशल मैसेज करके जो है वो ये डिज़ाइन फिर मंगवाए थे। वो काफ़ी सारे लेके आया था, लेकिन चूँकि आपको पता है कि उसको इतना इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो बहुत ही सिंपल से लेके आया था। उसमें से मुझे ये थोड़ा सा बेटर लग रहा था। मैंने सोचा कि यार मेहंदी जो है वो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जूस होता है ईद का। इसको जो है वो कैसे स्किप कर सकते हैं, दो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट आई वोंट से आई लव इट। जनाब ईद के दिन और तो कुछ करने के लिए नहीं था, लेकिन ये कि हादी फिर मुझे लेने के लिए आ गए थे। और यहाँ पे जिन पे स्माइली लगाया हुआ है ये है मेरी अम्मा, और जिधर बड़ा स्माइली लगाया हुआ है क्योंकि मेरा भाई फ्रंट पे बैठा हुआ था, जो कि सबसे छोटा है, बट वो आना नहीं चाहता था वीडियो में। और मैंने कहा कि दैट्स ओके, परफेक्टली फ़ाइन, कोई मसला नहीं है, अगर आपका जो है वो कंसर्न नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मत आइए खैर ये कि बाकी ये जो दूसरा है वो मेरा बड़ा भाई है, मतलब मुझसे तो ऑफकोर्स छोटा ही है, लेकिन बाकियों से जो है वो बड़ा है। तो हम लोग लूडो खेल रहे थे, साथ में हम लोग जो है वो ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे, खाया पिया, इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पे जो मेरे साथ आपको नज़र आ रहे हैं ये है मेरे अब्बा हजूर। तो बाकी ये कि सिस्टर्स हैं मेरी 2, लेकिन वो जो है वो नहीं है ऑफ कोर्स प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से, विच इज़ एब्सोल्युटली फ़ाइन। और बाकी ये कि नेक्स्ट डे ये यहाँ पे जो है वो मतलब रात हमने गुजारी, उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो हम लोग सुबह फिर तैयार हो चुके हुए थे। और बेसिकली ये था मेरा ईद का ड्रेस, लेकिन ये कि जो आपको ब्लू वाला ड्रेस नज़र आ रहा था वो मैंने अपनी सिस्टर का पहना हुआ था। तो क्योंकि मैंने एक ही ड्रेस लिया था, जो कि मैंने सोचा था कि यार हमारे जो है वो फ्रेंड्स की तरफ हमारी दावत है। अभी बेसिकली जो है वो हम लोग तैयार होकर निकल चुके हैं। यहीं से मैं वापस अपने ससुराल चली जाऊँगी, लेकिन चूँकि जो हम लोग टेक्सला में रहते हैं, टेक्सला के बिल्कुल पास ही न्यू सिटी है। न्यू सिटी में जो है वो हमारे एक
म्यूचुअल फ्रेंड है, उनका घर है बेसिकली। उन्होंने बाकी सब फ्रेंड्स जितने भी हैं हमारे, कुछ ऑफिस के फ्रेंड्स थे, कुछ हमारे यूनिवर्सिटी फेलोज़ थे, तो उन सबको जो है वो उन्होंने दावत दी हुई थी। अभी जो है इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उन सब से मिलवाऊंगी। सो ये बेसिकली रास्ता है न्यू सिटी में ही जहाँ पे उनका घर है, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। सो वो फ्रेंड्स कौन कौन से हैं बहुत ही जल्द आपको इस वीडियो में नज़र आने वाले हैं। ये है ईद का दूसरा दिन। ईद के दूसरे दिन हमारी जो है उनकी तरफ दावत थी। सो बेसिकली हम लोग जो है वो यूनिवर्सिटी में हमारे ये सारे फ्रेंड्स जो हैं वो साथ में थे। सो ये जो आपको वाइट में नज़र आ रहे हैं ये हैं बेसिकली उनके भाई जिन्होंने हमें दावत पर बुलाया है, जो कि बिल्कुल इनके साथ ही बैठे हुए हैं ब्लैक में। इनका नाम है अहमद बदर। ये हमारे जो है वो यूनिवर्सिटी फ़ेलो भी थे और एक सेमेस्टर जो है वो हमसे ये सीनियर थे। और उनके साथ जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं उस्मान। ये मेरे और हादी हम दोनों के क्लासमेट थे यूनिवर्सिटी में। और उसके साथ ये जो आपको वाइट और रेड शर्ट में नज़र आ रहे हैं ये है मेहदी। सो ये भी हमारी यूनिवर्सिटी मेट हैं, लेकिन ये कि ये हमसे मतलब हमारे बैच मेट हैं और इनकी जो डिग्री है, जो इनका प्रोग्राम था वो डिफरेंट था। और बाकी ये कि अभी ये सब जो हैं वो ऑफिस मेट्स भी हैं। और हम लोग जो है वो इस्लामाबाद में ही बेसिकली ऑफिस है जहाँ पे सारे जो है वो काम करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स मैंने और हादी हम लोग तो फिर छोड़ के नॉर्वे आ गए थे, बट बाकी जो जितने भी लोग हैं वो स्टिल अभी तक जो है वो उसी ऑफिस में ही काम करते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं इन सब का जो है वो कंसेंट हमने पहले ही ले लिया था। मतलब जब हम लोगों ने दावत पे जाना था उससे पहले ही हमने पूछ लिया था व्हाट्सएप ग्रुप में, और सब ने जो है वो कहा था कि उनका कोई इशू नहीं है। इवन उन्होंने अपने बच्चों का भी कहा था कि हमारे बेबीज़ भी जो है मतलब हमारे बच्चे भी आ सकते हैं, उनका भी कोई इशू नहीं है। तो ये इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं इसको जो है पहले डिक्लेयर कर दूँ कि सबका जो है वो कंसेंट है, उसके बाद ही जो है मैंने ये वीडियो बनाई है। सो हम लोग जो है वो नीचे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे यूनिवर्सिटी वगैरह की। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ी सी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करती हूँ। यहाँ पे 3 लोग जो हैं मिसिंग हैं, जिसमें एक कपल है बेसिकली, वो भी जो है वो ऑफिस फेलो ही हैं हमारे, और वो होते हैं दुबई। सो उन्होंने जो है वो दुबई से आए हुए थे, बट ऑफ कोर्स अभी वो इस्लामाबाद से ही आ रहे थे, लेकिन चूँकि वो लेट हो चुके हुए थे। उनके साथ जो है वो एक और ऑफिस मेट हैं इनके, वो भी साथ में आएंगे, उनसे भी आप लोग बहुत जल्द मिलेंगे। तो ये जो है वो बेसिकली वो हैं जो ऑफिस मेट हैं, इनका नाम है अली, जो कि बाद में आए थे, दैन उस्मान, दैन मेहदी, और ये दो जो हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ये है बेसिकली हमज़ा और इनकी बीवी हया। और ये जो मेरे साथ आपको नज़र आ रही हैं ये है उस्मान की बेगम, इनका नाम है मोमना। और जो उस तरफ आपको रेड सूट में नज़र आ रही हैं ये हैं अलीज़ है, ये है मेहदी की बेगम। सो सारे जो कपल्स थे बेसिकली वो इकट्ठे हुए हुए थे। सो उसके बाद मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी कि यार मैं कैमरा जो है वो कहाँ पे रखूँ तो फिर ये ही जगह मुझे जो है वो बेहतर लगी थी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मेरा कान भी नज़र आ रहा है, मेरे बाल ही नहीं सेट हो रहे थे क्योंकि मैंने जो है वो फ्रेश हेयर कट मैंने लिया था आई थिंक 2 दिन पहले, तो इस वजह से वो बाल मेरे काफ़ी छोटे हो गए थे। तो मैं उनको सेट कर रही थी कि यार थोड़े अजीब ना लग रहे हो। लेकिन ये कि अभी आपको जो है वो सामने यहाँ पे 2 बच्चे भी नज़र आ रहे होंगे, जिनमें से एक जो है वो मेहदी और अलीज़ा की बेटी है, और फ़िज़ा आई थिंक उनका नाम है। और ये जो आपको छोटा बेबिया नज़र आ रहा है क्यूट सा, ये है उस्मान और मुमना का बच्चा। तो ये कि इनका नाम मैं भूल गई हूँ, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इब्राहिम नाम है, क्या नाम मैं भूल गई हूँ बिल्कुल सो इनकी बेबी का नाम जो है बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट ये कि बहुत बहुत प्यारे जो है वो बच्चे थे माशाल्लाह से। उसके बाद ये कि हम लोग सारे यहाँ पे गपशप लगा रहे थे, और बेसिकली हम हमज़ा और हया का ही वेट कर रहे थे, जो कि काफ़ी लेट आए थे। और ये हया ने जो बेबी उठाया हुआ है, सबसे छोटू बेबी है यहाँ पे, ये बेसिकली जो अहमद बदर हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी फ़ेलो हैं, उनका जो है वो बेटा छोटा बेटा है। इससे जो बड़ा है वो माशाल्लाह वो काफ़ी बड़ा, आई थिंक 3 साल का होगा या 4 साल का, आई एम नॉट श्योर, आई एम रियली सॉरी अगर मैं कुछ जो है वो कहीं पे मैं मिस्टेकन हूँ तो उसके लिए माजरत। लेकिन ये कि मोमना से और अलीज़ा जो है वो इनसे तो मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, मैं हया से भी पहले मिली थी, लेकिन ये जो है वो मतलब हमारी जिसको कहते हैं डिटेल्ड मुलाकात वो पहली दफ़ा हुई थी। और यहाँ पे जनाब खाना लग चुका है, जो कि अहमद बदर इनकी वाइफ ने, उनका नाम भी अनम ही है, वो भी अभी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, उन्होंने बनाया है। और इनकी जो मदर है और सिस्टर भाभी आई थिंक उन्होंने, सिस्टर इन लॉ उन्होंने बनाया था। लेकिन खाना बहुत मज़े का था, और सबसे ज़्यादा ये जो आपको कबाब, गोला कबाब नज़र आ रहे हैं, ये इतने यम्मी थे, आई कांट टेल यू गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। और मुझे लगता है मैंने 2-3 तो यही खा लिए थे। उसके बाद ये कि हम लोग सारे खाना खा रहे थे, फिर सब अपनी अपनी बातें बता रहे थे, क्योंकि बाकी सारे जितने कपल्स आपको नज़र आ रहे हैं तीनों, ये लोग जो है वो मतलब हस्बैंड स्पेसिफिकली लड़के जो हैं वो सारे ऑफिस मेट्स हैं। और हमज़ा और हया का तो मैंने आपको बताया कि ये दुबई होते हैं, वहीं जॉब करते हैं, हम दोनों यहाँ होते हैं। तो बाकी ये कि ये लोग अपनी बातें कर रहे थे, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था, और खाना तो बहुत ज़्यादा यम्मी था। सो अनम आपका बहुत शुक्रिया, और अहमद बदर की मम्मा और उनकी भाभी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही यम्मी डिलीशियस खाना था, मज़ा आया हमें।
और लिटरली जो है वो बातें करके इतना अच्छा लग रहा था, इतने अरसे के बाद अपने लोगों से मिलना, बातें करना, ऐसे गेट टुगेदर करना, बहुत ही मतलब एक बड़ा ही मज़े का और बड़ा ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था। ऐसे लग रहा था पता नहीं कितनी सदियों के बाद हम लोग जो है वो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन ये कि हमने बहुत अरसे के बाद जो है वो कोई ईद ऐसे सेलिब्रेट की है अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और मुझे लगता है कि मैंने, अगर मैं छोटी ईद और बड़ी ईद दोनों को काउंट करूँ तो मुझे लगता है कि शायद 7-8 ईदों के बाद ये ईद वाहिद ऐसी आई थी। सो ये जो ग्रीन में आपको नज़र आ रही है ये है अहमद बदर की वाइफ, और इनका नाम भी अनम ही है। उसके बाद ये कि बाकी हम लोग खाना खाने के बाद फिर ये मीठा आपको नज़र आ रहा है जो कि अनम ने बनाया था, बहुत ही यम्मी था। कुछ क्रीम सी थी, नीचे उसके जो है वो बॉटम पे बिस्किट्स थे, और आई थिंक फ्रूट केक था, और ऊपर जो है वो मैंगो क्यूब्स जो है वो रखे हुए थे। लेकिन बहुत बहुत यम्मी था। और मैंगोज़ तो हमने इतने खाए थे कि मैं आपको नहीं बता सकती। इससे पहले मेरे अब्बू ने मुझे इतने मैंगोज़ खिला के भेजे, वो मुझे कह रहे थे कि तुम जो है ना वो अब 3 टाइम सुबह शाम दोपहर तुम सिर्फ मैंगोज़ खाओ और तुम्हें कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने उनको बताया था कि यहाँ पे जो है वो मैंगो, पाकिस्तानी जो मैंगो आता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगा मिलता है। तो इस वजह से वो मेरे लिए जो है वो एक दिन मुझे लगता है 5 किलो लेके आए थे, अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे फिर 4 किलो लेके आए थे कि बस तुम खाओ मैंगो जी खाओ। मुझे कहते हैं इनको साथ भी ले जाओ। मैंने कहा बस, पहले ही गर्मी बहुत ज़्यादा। खैर ये कि हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, उसके बाद यहाँ पे हम लोग सब लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। और फिर चूँकि हम लोग चाह रहे थे कि ग्रुप फ़ोटो जो है वो हो जानी चाहिए जिसमें कपल्स हैं सारे। सो वो हम डिसाइड कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो खड़ा होना चाहिए। और इनमें जो एक हैं क्लासेस वाले, अली उनका नाम है, वो अभी आई थिंक उनका निकाह होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, तो अकेले आए थे। तो हमने कहा कि चलें आप हमारा जो है ना फ़ोटो शूट करें सब कपल्स का। सो ये हमने पिक्चर ली थी। उसके बाद ये सारे जो लड़के हैं, चूँकि ये आपस में फ्रेंड्स हैं, ऑफिस मेट्स भी थे, यूनिवर्सिटी मेट्स भी थे कुछ इनमें से, तो फिर उनकी हमने जो है वो पिक्चर्स बनाई। लेकिन ये कि ओवरऑल हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू सो मच सबका अगेन इस वीडियो के थ्रू मैं कहना चाह रही हूँ। और सब जितने भी हैं सब ने अपना कंसेंट दिया था, सबके बच्चों का भी था कि कोई मसला नहीं, हमारे बच्चे भी आ जाएँ, नो इशू। तो ये कि सबका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को इनवाइट करने के लिए। और अगेन अनम और अहमद बदर आपके घर वालों का बहुत शुक्रिया इतना अच्छा मज़े का खाना बनाने के लिए। और मुझे लगता है कि बहुत अरसे के बाद हमने जो है वो कोई इतनी अच्छी ईद जो है वो इस तरीके से गुजारी है, सेलिब्रेट की है, जिसमें खाना भी था, लोग भी बहुत अच्छे थे और बातें भी बहुत ढेर सारी की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद ये कि आई थिंक हम लोग दिन को पहुँचे थे क्योंकि दिन का खाना किया था। और फिर ये कि हम लोग शाम को 6-6:30 बजे यहाँ से निकल आए थे। यहाँ से डायरेक्ट जो है मैं जाऊँगी अपने ससुराल, और बस 2 से 3 दिन हैं फिर मेरे वहाँ। उसके बाद जो है वो हम लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन चूँकि ईद का ये व्लॉग है इसलिए मैंने पहले डाला। अभी बीच की बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड डू लाइक दिस वीडियो, और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें हम करने वाले हैं शॉपिंग, दावतों पे जाएंगे और बहुत सारे मज़े करेंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फैमिली एंड विद इन योर फ्रेंड सर्कल। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।